नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आप सभी के साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये जो अपडेट है ये रिक्रूटमेंट रूल्स को लेकर के है। दिल्ली में जैसे एमसीडीज़ में जो टीचर्स रिक्रूट होंगे आने वाले समय में फ्यूचर्स में, उन पर इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि एमसीडी ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली ने एक नोटिफिकेशन जारी करके रिक्रूटमेंट रूल्स में होने वाले चेंजेस के बारे में बताया है। इस वीडियो में हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसको कि मैंने एमसीडी की ऑफिशियल वेबसाइट mcd.online.nic.in से डाउनलोड की है। आप भी इस वेबसाइट पर विजिट करके सर्कुलर वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको सबसे पहला जो लिंक है वो इसी नोटिफिकेशन का मिलेगा। इस वीडियो में हम देखिए डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो ये अमेंडमेंट्स होने जा रहे हैं इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है आने वाली वैकेंसीज़ पर, और जो रिक्रूटमेंट्स होंगे उनमें जो एलिजिबिलिटी होगी उन पर क्या असर पड़ेगा। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैं आपको बता दूं, आप देख सकते हैं ये एमसीडी का नोटिफिकेशन है। ये लिखा है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर ये सब्जेक्ट है जिसमें कि बता रखा है अमेंडमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ कैटेगरी बी। कैटेगरी बी मैं बता दूं कि दिल्ली में जो टीचर्स होते हैं वो कैटेगरी बी में आते हैं। तो कैटेगरी बी पोस्ट इन एजुकेशन डिपार्टमेंट इन एमसीडी। और स्पेसिफिकली आप देखिए नीचे यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे बात कर रखी है टीचर प्राइमरी। दिल्ली में जो प्राइमरी टीचर होते हैं उनके पोस्ट का नाम टीचर प्राइमरी होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि दिस इज़ द ड्राफ्ट फॉर अमेंडमेंट्स ऑफ रिक्रूटमेंट रूल फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर प्राइमरी इन एजुकेशन डिपार्टमेंट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड। तो ये एक अभी ड्राफ्ट प्रिपेयर किया गया है और इस लेटर में बहुत सारे रेफरेंसेस दे रखे हैं, जैसे कि डीओपीटी का एक लेटर नंबर ये है। इसके अलावा और भी बहुत सारे यहाँ पे रेफरेंस आपको दे रखे हैं। इसके तहत ये एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है जिसमें कि ये रिक्रूटमेंट रूल्स में चेंजेस लाने जा रहे हैं। और इसके लिए अभी 30 डे का एक टाइम दिया गया है कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी कंसर्न ऑफिसर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, किसी तरह का कोई कमेंट करना चाहते हैं, कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। ठीक है। इसके बाद ये एक प्रॉपर नोटिफिकेशन जारी करके इस रिक्रूटमेंट रूल्स में चेंज लेकर के आएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मेजर चेंजेस जो हुए हैं उसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बात की कि ये स्पेसिफिकली किससे जुड़ा हुआ है, प्राइमरी टीचर से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है नेम ऑफ पोस्ट, ये है टीचर प्राइमरी। और अगर मैं बात करूँ डिपार्टमेंट तो ये है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। यहाँ पे एक रेफरेंस नंबर है जिसके तहत ये जो रिक्रूटमेंट रूल्स है वो कन्वे किया जा रहा है। इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर मैं बात करूँ तो क्या क्या चेंजेस हुए हैं यहाँ पे हम इस चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए नेम ऑफ पोस्ट। नेम ऑफ पोस्ट क्या है, टीचर प्राइमरी, और ये अभी भी टीचर प्राइमरी है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। वही हम बात करें नंबर ऑफ पोस्ट की, तो नंबर ऑफ पोस्ट है, इसको वैकेंसी मत कंसिडर करिएगा। 2011 की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं 2011 में कितनी वैकेंसीज थी 21,630 वैकेंसीज थी। और आज के समय में जो ये वैकेंसी है 21,823 वैकेंसीज हैं। वैकेंसीज इन द सेंस पोस्ट हैं। पोस्ट का मतलब ये है कि इतने लोग ऑलरेडी इंगेज्ड हैं, वर्किंग है। ठीक है, वर्किंग है। इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि सारे की सारे पोस्ट फिल्ड हो, इसके अंदर वैकेंसी भी इंक्लूड हो सकती है। तो टोटल पोस्ट जो डिपार्टमेंट में हैं अभी वो 21,823 हैं। इसमें जो ऑलरेडी वर्किंग है प्लस जितनी वैकेंसीज हैं ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एक तो ये इसमें हमें देखने को मिल रहा है 21,823 पोस्ट इस समय प्राइमरी टीचर की एजुकेशन डिपार्टमेंट एमसीडी में है। क्लासिफिकेशन जैसा मैंने बताया कैटेगरी बी में आते हैं और अभी भी कैटेगरी बी में ही इनको रखा गया, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। जो इम्पोर्टेंट चेंज है वो है स्केल ऑफ पे या लेवल इन पे मैट्रिक्स। जैसा कि पहले 6th पे कमीशन के अनुसार आप देखेंगे पे बैंड 2 चला आ रहा था 9300 से 34,800 तक, जो कि 4200 ग्रेड पे में ही है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये 6th पे कमीशन के अकॉर्डिंग था। इसका मतलब ये नहीं कि 6th पे कमीशन के अकॉर्डिंग सैलरी मिल रही थी। सैलरी तो सेवन्थ पे कमीशन के अकॉर्डिंग ही चल रही थी, लेकिन जहाँ भी कहीं मेंशन होता था तो वो इसी प्रकार से मेंशन किया जाता था। लेकिन इसको अब चेंज कर दिया गया है। अब ये प्रेजेंट में लेवल 6 35,400 से लेकर के 1,12,400 इस प्रकार से चलेगा इन पे मैट्रिक्स 7th CPC। ठीक है, 7th CPC आई होप आप सभी को पता होगा। इसके अकॉर्डिंग अब इसको ये कहा जाएगा।
तो इससे सैलरी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सैलरी उतनी ही रहेगी, बस जो टाइटल रहेगा वो अब चेंज होगा। ठीक है, इसके अलावा वेदर सिलेक्शन पोस्ट और नॉन सिलेक्शन पोस्ट, तो ये नॉट एप्लीकेबल है, इसमें कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट है एज लिमिट। एज लिमिट में देखिए यहाँ पे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे और ये इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं। पहले क्या होता था कि 30 ईयर्स थी एज लिमिट, अभी भी 30 ईयर्स है, इसमें तो कोई चेंज हुआ नहीं है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चेंज है मैं सिर्फ उसको डिस्कस करता हूँ। अभी तक क्या है कि गवर्नमेंट सर्वेंट को 5 ईयर्स तक की छूट मिलती थी और वो अभी भी मिलेगी। चेंजेस कहाँ पे हुआ है? चेंजेस हुआ है जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स हैं या जो एसएससी टीचर्स हैं। दिल्ली में देखिए एसएससी के थ्रू भी कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स हैं और एमसीडी के थ्रू भी डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स लगते हैं। इसके अलावा क्योंकि ये बहुत सालों से एमसीडी में एज अ कॉन्ट्रैक्ट टीचर वर्क कर रहे हैं, तो इनको यहाँ पे बेनिफिट देते हुए एक रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर्स दिया गया है एज में। ठीक है, तो अगर आप एमसीडी में हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर हैं या एसएससी में हैं, तो 5 ईयर का रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे एज लिमिट में देखने को मिलेगा। बाकी सारा सेम है। एससी एसटी जो होते हैं या पीडब्ल्यूडी जो होते हैं, इनको एज पर डीओपीटी नॉर्म्स, जो डीओपीटी का नॉर्म्स टाइम टू टाइम इशू होता है उसके अकॉर्डिंग को रिलैक्सेशन एज में मिलेगा। मेजर जो चेंज है वो यही है कि जो अब कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स होंगे या जो एसएससी टीचर्स होंगे उनको हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा रिलैक्सेशन। चलिए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आपको चेंजेस देखने को मिलेगा वो मिलेगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। अभी तक आप देखेंगे जो रिक्रूटमेंट रूल्स होते थे इसमें सीनियर सेकेंडरी यानी कि 10+2 होता था, 2 ईयर का कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट, एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन कोर्स हो गया या कोई जूनियर बेसिक ट्रेनिंग हो गई या इसी प्रकार का कोई बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स हो गया, ये होता था। इसके अलावा हिंदी और एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए सेकेंडरी लेवल पे, है ना। बाकी इंग्लिश भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो इस प्रकार से क्वालिफिकेशन हुआ करती थी जिनको कि अब अच्छे से कैटेगराइज कर दिया गया है। जब सीटेट का फॉर्म भरते हैं तो देखिए सारी क्वालिफिकेशन आपको वहाँ भी देखने को मिलती है। तो सेम ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड कर दी गई हैं। जैसे कि इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। जैसे कि सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, एक तो ये हो गया। सेकेंड, सीनियर सेकेंडरी विद 45% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन अकॉर्डेंस विद द एनसीटी रेगुलेशंस 2002, ये होना चाहिए। या फिर सीनियर सेकेंडरी एटलीस्ट 50% मार्क्स और आजकल 4 ईयर्स बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि बीएलएड भी चलता है, वो होना चाहिए। या फिर आपके पास सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन, ध्यान रहे रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए। तो आजकल स्पेशल एजुकेशन का कोर्स भी होता है। इम्पॉर्टेंट बात यह है यहाँ पर जो अभी तक नहीं होता था वो ये है कि ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो अभी तक ये नहीं होता था। अभी तक आपने देखा ना 10+2 और उसके बाद अगर आपने कोई 2 ईयर का कोर्स कर रखा हो तो मिनिमम क्वालिफिकेशन वो होती थी। लेकिन अब ग्रेजुएशन भी दे दिया, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे ग्रेजुएशन तो दिया है लेकिन इसके साथ ये मेंशन नहीं कर रखा कि मिनिमम कितने % मार्क्स होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि ग्रेजुएशन में आपके कितने भी % मार्क्स हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मान के चलिए किसी के 12th में 50% मार्क्स नहीं है, 45% मार्क्स नहीं है, तो अभी तक क्या होता था कि वो एलिजिबल नहीं था। लेकिन मान के चलिए अगर किसी के 12th में कम मार्क्स हैं, मतलब 50% या 45% से कम है, लेकिन ग्रेजुएशन उसने कर रखी है और ग्रेजुएशन में उसके कितने भी % मार्क्स हो, चाहे 40 हो, 45 हो, 50 हो, कोई मैटर नहीं करता, ग्रेजुएट है और उसने कोई 2 साल का कोर्स, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स एलिमेंट्री एजुकेशन, ये कर रखा हो तो वो भी एलिजिबल होगा। तो ये एक मेजर चेंज यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। और जैसा कि सीटेट तो पास होना बहुत ज़रूरी है और हिंदी एज अ सब्जेक्ट और इंग्लिश ये दोनों सब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। जो 5% का रिलैक्सेशन है SC ST OBC और जो PH कैटेगरी होते हैं उनको दिया जाएगा क्वालिफाइंग मार्क्स में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। जो मेजर चेंज है वो ग्रेजुएशन वाला यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए इसके अलावा यहाँ पे ज़्यादा कुछ बड़ा चेंज हमें देखने को नहीं मिलेगा। पीरियड ऑफ प्रोबेशन अभी भी 2 साल होता था, आगे भी 2 साल ही रहेगा। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट डायरेक्ट होता था, जो अब भी डायरेक्ट ही रहेगा। ठीक है, प्रमोशन हो गया, डिप्यूटेशन हो गया, लिमिटेड डिपार्टमेंट, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, एब्जॉर्प्शन ग्रेड, इन सब से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ये नॉट एप्लीकेबल है। पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। जो थोड़ा बहुत चेंज अगर हमें देखने को मिल रहा है तो वो ये है कि डीपीसी एग्जिस्ट। इफ अ डीपीसी एग्जिस्ट व्हाट इज इट्स कंपोजिशन। तो डीपीसी में कौन कौन सी चीज़ें होंगी, कौन कौन लोग होंगे डीपीसी में। ये पहले ये लोग हुआ करते थे, अब इसको थोड़ा सा चेंज करके ये सारे लोग इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर आप देखिए यही सारे बेसिक चेंज है। इसमें लिखा है सर्कमस्टांसेस इन विच यूपीएससी इज टू बी कंसल्टेड इन मेकिंग रिक्रूटमेंट, कंसल्टेशन विद यूपीएससी नॉट नेसेसरी। इन द सेम वे यहाँ पर भी कंसल्टेशन विद यूपीएससी इज नॉट नेसेसरी। तो आपने देखा किस प्रकार से कुछ चेंजेस हैं जो कि किए गए हैं। मैं मानता हूँ यहाँ पे मेजरली 2-3 चेंज हैं। पहला तो जो सैलरी में हमने देखा 6 CPC चलता था, 7 CPC का ठप्पा लग जाएगा। और आने वाले समय में आप देखिए जो क्वालिफिकेशन से रिलेटेड चेंजेस हैं, ग्रेजुएशन वाला वो देखने को मिलेगा। और इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट चेंजेस जैसा कि हमने बात की थी यहाँ पे SSA या जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर MCD में है उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन उनको दिया गया है। ठीक है, तो अभी तक यहाँ पर देखिए इस लेटर के अकॉर्डिंग तो ये है कि अभी तक ड्राफ्ट अमेंडमेंट है, मतलब अभी फाइनलाइज नहीं किया गया है। इसको 30 डे का पीरियड मिला है जिसके तहत किसी प्रकार का कोई भी सजेशन हो गया, कुछ कमेंट हो गया, जो भी कंसर्न ऑफिशियल्स हैं उनसे लिया जाएगा और उसके बाद इसको फाइनलाइज कर दिया जाएगा। ठीक है, और जैसा कि मुझे लगता है कि इसको आप फाइनल ही मान के चलिए, क्योंकि यही रिक्रूटमेंट रूल्स आगे से आपको देखने को मिल सकते हैं। तो प्रेजेंट में कुछ खास जो लोग ऑलरेडी एलिजिबल हैं वो अभी भी एलिजिबल हैं, कुछ खास चेंज देखने को नहीं है। थोड़ा सा बेनिफिट SSC या जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स होते हैं उनको मिला है, और एक और लोग अब कंपटीशन में आपको देखने को मिलेंगे जो ग्रेजुएशन होल्डर हैं प्लस 2 ईयर डिप्लोमा जिन्होंने कर रखा है। तो ये कुछ बेसिक रिक्रूटमेंट रूल्स में चेंजेस हमें देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। DSSB भी जब भी नोटिफिकेशन अब आगे जारी करेगी MCD की, तो वहाँ पे आपको ये सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं इतना रखता हूँ दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।